तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज हम यहाँ पे कहते हैं कि दो प्रकार के हैं, वेक्टर्स और स्केलर्स। Vectors are those physical quantities which require magnitude, ये magnitude मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, and direction, ये मैं डायरेक्शन को शॉर्ट में लिखता हूँ, for their complete specification. Complete specification. Scalars are those physical quantities which require only magnitude for their specification. Example: distance, speed, volume, density, और इसका एग्जाम्पल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, कुछ कुछ है। अब समझो बात को कि मानो ए है, ए राम, और उसको ये पता है कि यहाँ पे एक स्कूल है उसका, और यहाँ पे मानो कि उसका घर है। तो अब राम को घर की तरफ जाना है, ठीक है, राम को घर की तरफ जाना है। रोड मेरा ऐसा है, ये मेरा रोड है, रोड मेरा ऐसा है। तो ऑफ कोर्स राम को घर की तरफ जाना है तो पहले वो स्कूल की तरफ जाएगा और फिर घर की तरफ जाएगा, ऐसा ही है। अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, राम के अभी लोकेशन और होम के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये वाला डिस्टेंस होगा, ठीक है। मानो ये 4 है और ये 3 किलोमीटर है, तो ये 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो जो डिस्टेंस है राम और उसके घर के बीच में वो तो 4 किलोमीटर का है, बट क्योंकि रोड बना हुआ है कितने, 4 + 3 कितने किलोमीटर का बना हुआ है, 7 किलोमीटर का बना हुआ है, ठीक है। बट उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने का है, 5 किलोमीटर का है। कोई दिक्कत यहाँ तक, हाँ या ना बोलेगा? नो सर। जब भी मैं पूछूं तो रिस्पॉन्ड कर लेना। अब राम को, सबको नहीं करने की जरूरत, किसी एक ने भी कर दिया तो मुझे समझ में आ जाएगा कि सबको दिक्कत नहीं है। अगर कोई नो बोलता है तो मतलब दिक्कत है, ठीक है ना। अब अगर ये राम मान लो किसी दिन अंधेरा है और लाइट वेट सब चली गई, अब उसको रास्ता पूछना है किसी को, तो यहाँ पे एक बंदा आया बी। अब ये बी राम को बताना पड़ेगा कि वो घर की तरफ कैसे जाए, ठीक है। तो उसको बताना पड़ेगा कि भैया तुम 4 किलोमीटर, मतलब अगर वो उसको इतना ही बोल देगा कि ऐसा 7 किलोमीटर है तुम्हारा घर यहाँ से, सीधा सीधा चलते बनो, तो क्या राम घर पहुंच जाएगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि राम को बताना पड़ेगा कि उसको 4 किलोमीटर सीधा चलता जाना है, मतलब एक डायरेक्शन बताना पड़ेगा। फिर उसको ये भी बताना पड़ेगा जब 4 किलोमीटर तुम सीधा चलते बने, फिर तुमको एक अपना राइट टर्न लेना पड़ेगा और फिर 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तो फिर उसको यहाँ पे डायरेक्शन बताना है। अगर उसको डायरेक्शन नहीं बताए तो फिर क्या मतलब है कि वो 7 किलोमीटर सीधा सीधा चलता बने, या फिर उल्टा 7 किलोमीटर चलता बने, या फिर ऊपर 7 किलोमीटर चलता बने, या फिर नीचे, कहाँ जाना है?
तो उसको बताना पड़ेगा, तुमको पता है तुम्हारा स्कूल यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, तुम 4 किलोमीटर सीधा सीधा अपने स्कूल की तरफ चलो। फिर जैसे ही तुम स्कूल पहुंच जाओगे, फिर तुम वहां से राइट टर्न ले लेना और फिर 3 किलोमीटर और आगे चल लेना, तब तुम जाके अपना घर पहुंच जाओगे। तो वेक्टर्स का उपयोग यहीं पे ही है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे होते हैं जहां पे आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन भी बताना जरूरी हो जाता है। और एक एग्जांपल लो, मानो कि यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ से रघु इस ब्लॉक को 10 न्यूटन के फोर्स से पुश कर रहा है, यहाँ से सीता इस ब्लॉक को 12 न्यूटन के फोर्स से पुश कर लिया। तो ये ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा? नेट फोर्स कितना लग रहा होगा बताओ? 2 न्यूटन। किस डायरेक्शन में? लेफ्ट। कैसे पता चला? कैसे पता चला? सर लेफ्ट से जो फोर्स आ रहा है ज्यादा है। हाँ लेफ्ट। ये तो मतलब आप अनुभव से बता सकते हो ना, आपको जैसी इंट्यूशन जैसी फीलिंग आ रही है उससे आप बता सकते हो। मान लो कि आपने ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया और ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव ले लिया, तो आप कहोगे कि +10, ये वाला जो मैंने यहाँ पे बता दिया ना, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है चीज। ये आपको थ्रू आउट फिजिक्स, थ्रू आउट केमिस्ट्री, थ्रू आउट मैथमेटिक्स यूज होगा। कभी भी वेक्टर्स के साथ खेलोगे तो आपको डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है मतलब कोई भी एक डायरेक्शन आप पॉजिटिव ले रहे हो तो फिर उसका ऑपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएगा। आपकी मर्जी है, आपकी क्या है, मर्जी है कि आप नेगेटिव डायरेक्शन कौन सा लेना चाहते हो। आप बोल, यहाँ पे मैंने राइटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव माना हुआ है, तो ऑफ कोर्स लेफ्टवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। आपकी मर्जी है कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो आप अगर ये वाला डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हो तो फिर लेफ्टवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो आपकी No, मर्जी है, हाँ आपकी मर्जी है कौन सा भी डायरेक्शन आपको पॉजिटिव लेना है, बट आपको जो भी डायरेक्शन आपने पॉजिटिव लिया है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। गांठ बांध लो दिमाग में। तो आपने यहाँ पे क्या किया कि +10 बोल दिया कि ये वाला मेरा पॉजिटिव है तो फिर ये +10 हो गया, ये वाला मेरा नेगेटिव है तो ये फिर -12 न्यूटन। तो फिर जब ये हो गया तो फिर आप कहते हो -2 न्यूटन। तो माइनस क्या सिग्निफाई करता था? ये वाला डायरेक्शन माइनस सिग्निफाई करता था, तो नेट आपका इसीलिए इस डायरेक्शन पे आया। इस तरीके से आप रिजल्ट पे पहुंचते हो। तो देखो इस केस में भी आपको, जब हम फोर्स की बात कर रहे थे तब हम लोग को डायरेक्शन अगेन इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये है डायरेक्शंस का इंपॉर्टेंस, ये है डायरेक्शंस का इंपॉर्टेंस, समझ रहे हो? खैर बात, हम डायरेक्शंस पे बाद में और भी आएंगे, पहले ये देख लो जब वेक्टर्स की बातें हो रही हैं तब फिर वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वेक्टर्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है, कभी भी कंफ्यूज मत करना। अगर मैं एक अल्फाबेट ले लूं और उसके ऊपर अगर एरो लगा दूं तो ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसी वेक्टर को मैं दो मॉड के बीच में रख दूं तो इस वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। या तो फिर मैं अगर इसी वेक्टर, इसी लेटर का स्मॉल लेटर लिखूं तब भी ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दूसरा तरीका है, कभी अगर ऐसा लिखा हो कि बोल्ड में, अगर कोई भी अल्फाबेट आपको, कोई भी अल्फाबेट आपको बोल्ड में लिखा हो तो फिर भी वो कैसे, ये बोल्ड में लिखा हो तब भी ये वेक्टर है। और कभी ये बोल्ड इटैलिक में हो, मतलब ऐसे बोल्ड इटैलिक में हो तो फिर मतलब ये उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। ठीक है, ये कुछ कन्वेंशन है, इसको याद रख लेना। तो कभी कभी कंफ्यूज मत होना कि किस बारे में यहाँ बातें हो रही है।
नेक्स्ट, वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो है एक एरो के साथ। हम वेक्टर को एक एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ ये एरो का एक टेल होता है और ये एक एरो का एक हेड होता है। ये टेल है, ये हेड है, ठीक है। हमेशा ये जिस डायरेक्शन पे होता है वो डायरेक्शन आपको वेक्टर का डायरेक्शन दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कि लेंथ ऑफ द वेक्टर, लेंथ ऑफ दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड, ठीक है। ऐसा माना जाता है। हर बार तो हम लोग अगर मान लो 3 किलोमीटर का लेंथ है तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग 3 किलोमीटर लंबा लाइन ले लेना, बट ऐसा माना जाता है कि जो लेंथ है वो उसकी मैग्नीट्यूड दिखाएगा और जिस डायरेक्शन पे एरो है का हेड है वो आपका डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ये जानना इम्पोर्टेंट है ताकि आप लोग कभी कंफ्यूजन ना हो कि क्वेश्चंस में क्या दे दिया है। पहला बोलो कि पोलर वेक्टर्स, पोलर वेक्टर्स और एक्सियल वेक्टर्स, ये एक क्लासिफिकेशन है। अच्छा, पोलर एक्सियल वेक्टर्स वो है those vectors that have direction along the axis of motion। एक्सिस ऑफ मोशन के अबाउट अगर डायरेक्शन होगा तो उसे एक्सियल वेक्टर बोल देंगे। अब इसका मतलब क्या है? एंगुलर वेलोसिटी के बारे में सुने हो? एंगुलर वेलोसिटी के बारे में सुने हो? एंगुलर वेलोसिटी चलो लिख देते हैं। नहीं सर, नहीं सुने हो? हाँ सर सुना। टॉर्क के बारे में सुने हो? यस सर, टॉर्क सुना है। एंगुलर मोमेंटम के बारे में सुने हो? किस बारे में सर? एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं बोर्ड में, एंगुलर मोमेंटम। अच्छा टॉर्क, हाँ सुने हैं सर। एंगुलर हाँ वेलोसिटी सुने को हैं। हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा, ओमेगा यस W माने ओमेगा। टॉर्क को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम को हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारा वेक्टर है, वेक्टर है। माने समझ जाओ, माने समझ जाओ। माने क्या है इसका? माने है कि अगर मानो एक डिस्क है, क्या है? डिस्क है। डिस्क का ये सेंटर है और इसका परपेंडिकुलर ये एक्सिस है। अब मैं इस डिस्क को क्या क्या कह रहा हूँ कि इसको घुमा रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ? घुमा रहा हूँ। तो घुमा जब रहा हूँ तो इसकी एक वेलोसिटी होगी और उस वेलोसिटी को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो ये एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? आप ऑफ कोर्स आप मान लो अपनी उंगली में फंसा के एक डिस्क को घुमा रहे हो, तो वो तो डिस्क तो गोल गोल घूम रहा होगा, तो उसकी एक एंगुलर वेलोसिटी होगी, बट उस एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? वो डायरेक्शन होगी एंगुलर वेलोसिटी की अलोंग दिस एक्सिस। मतलब अगर आपने उसको राइटवर्ड घुमाया, आपने उसको राइटवर्ड घुमाया मतलब क्लॉकवाइज, ये क्या है? ये क्लॉकवाइज है। और अगर आपने इसको ऐसे घुमाया मतलब क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आप अपना राइट हैंड को पकड़ो और फिर अपने फिंगर्स को जिस डायरेक्शन में वो हेड है क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करो, तो आपका जिस डायरेक्शन पे थंब दिखा रहा होगा वो डायरेक्शन उस वेक्टर का हो जाएगा।
जैसे कि अच्छा, अगर एक प्लेन में बात करते हैं तो अगर ऐसा लिखा जा रहा है और ऐसा लिखा जा रहा है तो इसका मतलब समझो, ये डायरेक्शन का मतलब है इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन, और डॉट का मतलब है आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? मतलब अगर x करके मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूं तो मतलब वो डायरेक्शन आपके, आप चाहे जो भी, मतलब जो कंप्यूटर देख रहे हो, लैपटॉप देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, उसके अंदर घुस रहा है। ठीक है? वो डायरेक्शन क्या है? उसके अंदर घुस रहा है। और आउट डॉट अगर लिखा हुआ है तो मतलब डायरेक्शन क्या है? आपके तरफ आ रहा है, आउट, उससे बाहर निकल रहा है वो प्लेन से। तो जब आप क्लॉकवाइज अपने फिंगर्स को कर्ल करोगे तो क्या आएगा? क्रॉस आएगा या डॉट आएगा? बताओ। आपके क्या करना है? आपको अपने फिंगर्स को क्लॉक के डायरेक्शन में घुमाना है, आपके फिंगर्स को क्लॉक के डायरेक्शन में घुमाना है। हेलो? आउट ऑफ द प्लेन होना चाहिए ना सर? देखो, अपने फिंगर्स को आप क्लॉक के डायरेक्शन में घुमाओगे तो आपको थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा? डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स नहीं रे, इनटू द प्लेन और आउटवर्ड द प्लेन करो, कहो। अच्छा अच्छा। तो इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन। सब एक ही जवाब देना होगा। सर इस ये जो थंब रूल आपने यूज करने कहा, ये राइट हैंड यूज करना है या लेफ्ट हैंड? राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड। मतलब इनटू द प्लेन होगा सर। तो मतलब यहाँ पे क्रॉस एंड यहाँ पे डॉट, तो ये क्या है? ये वो एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर। ठीक है? डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर आपको दे देगा। क्लियर है ये बात? हाँ सर। ठीक है? यस सर। तो ये क्या है? आप इसी तरीके से टॉर्क का भी डायरेक्शन निकालते हैं, इसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम का भी डायरेक्शन निकालते हैं, जैसे यार। तो ये सारे वेक्टर्स क्या है ना, इनका डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ नहीं होता है। डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है? यहाँ पे अगर कोई भी पार्टिकल आप उठाओगे, वो क्या सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा होगा, वो गोल 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 घूम रहा होगा। ठीक है? तो डायरेक्शन मोशन क्या है? वो सर्कल है। बट जो ये वेक्टर्स का डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग नहीं है, वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है, जिस एक्सिस के अबाउट मोशन एग्जीक्यूट हो रहा है, उस एक्सिस के डायरेक्शन पे ये वेक्टर्स हैं। तो इस वेक्टर्स को कहा जाता है एक्सियल वेक्टर्स। सिमिलरली पोलर वेक्टर्स वो जाते हैं ऑन अ सिंपल टर्म्स, these are directed towards or in the directed in the direction of motion। मतलब मानो एक पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी ये है। ठीक है? तो जो वेलोसिटी वेक्टर होगा, ऐसे नहीं कहते हैं, कहते हैं कि मानो एक पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में होगी, उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, उसकी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगी, उसमें जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में होगा, है ना? तो ये जो फैक्टर्स हैं ये पोलर वेक्टर्स हो जाते हैं, और ये वाले वेक्टर्स ये एक्सियल वेक्टर्स हो जाते हैं। ये एक टाइप का हो गया ना। दूसरे टाइप में आप हम बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में। कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में, कोलिनियर से क्या समझते हो? बताओ। सर कोलिनियर होता है मतलब एक ही लाइन में लाई करने वाला, जैसा मैथ्स में पढ़ा था। हाँ वही है भाई, मैथ्स ही है। वेक्टर्स आप लोग मैथ्स में ही पढ़ते हो। तो कोलिनियर क्या हो जाता है? अगर 2 पॉइंट या 3 पॉइंट या फिर नंबर ऑफ पॉइंट्स एक ही लाइन में एक्ट रहेंगे तो फिर वो कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। सिमिलरली दो वेक्टर्स। सर एक चीज पूछनी है। पूछो। सर आपने एक्सियल वेक्टर बताया,
फिर पोलर वेक्टर बताया हम्म, सर। फिर ये तीसरा ना आप बता रहे हैं या किसी अरे का सब मैं क्लास है? मैंने पहले ही मैं बता दिया ना, पहले ही पॉइंट में आपको पोलर वेक्टर्स और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वेक्टर्स बता दिया है ना। हाँ पहला एक्चुअली वहाँ पे 1 लिखा था सर आपने, यहाँ पे 2 लिखा है, इसलिए मैंने पूछा हाँ, उसका सब अरे टाइप है तो क्या? देखो आपको, हाँ ये जो मैं जहाँ पे ये लिख रहा हूँ ना, ये हम्म वाला शीट मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। हम्म ये वाला शीट मैं आपको भेज दूंगा, तो इसमें जो जो कुछ लिखा हुआ है आप उसे देख के पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर इसी में से ही देख के आपको वापस से नोट्स उतारने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। नहीं वो तो मैंने कर लिया है सर, अभी बट आप यहाँ देख देख के नोट्स भी लिख रहे हैं क्या? हाँ हाँ अच्छा अच्छा, तो हाँ अरे मतलब नंबरिंग में क्या दिक्कत है, आप इसको 2 नंबर दे दो, ठीक है। ये इसको नहीं ये इस, नहीं नंबरिंग की वजह से मेरा क्वेश्चन ये था सर, वो जो तीसरा आप बता रहे हैं वो उसका सब टाइप नहीं ना, इसलिए मैंने नहीं नहीं पूछा था। सब टाइप कुछ नहीं है, सब अलग अलग है, सब ठीक है अलग सर। अलग है, ठीक है। हम्म, सब अलग अलग है, कोई टाइप वाइप नहीं है, सब टाइप्स ऑफ वेक्टर्स है, ठीक है। वेक्टर्स ईदर एक्ट along the same line or along parallel lines बोल सकते हैं, along parallel lines, तब जाके वो कोलिनियर वेक्टर्स हो जाएंगे। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रहा है आपका। हमको तो आवाज भी नहीं आ रही है और वीडियो भी पॉज हो गया है। सेम हियर। हेलो सर।
नेट गया लगता है। हमको भी लग रहा है। सर आवाज नहीं आ रही। अभी आवाज आ रही है? यस हाँ Yes, सर sir. अब आ रही है। हाँ, ठीक है, वो नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था इस वजह से नहीं आ रही। स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ तो मैं सर। कह रहा था कि वेक्टर को आप उठा के कहीं पे भी स्पेस में रख दो, उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बिना चेंज करे तो वो हमेशा हर जगह पर सेम होता है, ठीक है। तो सिमिलरली अगर एक वेक्टर है कोलिनियर, तब कह सकते हो कि जब ये वेक्टर इस डायरेक्शन में मानो ए और ये वेक्टर बी है, तो ये दोनों कोलिनियर है, क्योंकि अब इसी चीज को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट भी कर सकता हूँ। बी को उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, तब ये दोनों कोलिनियर हो जाएंगे। और ये दोनों सर यहाँ पे बी का डायरेक्शन नेगेटिव बता। ठीक है, मैं डायरेक्शन कर देता हूँ, ठीक है। सिमिलरली अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तब भी ये, ठीक है। इमेजिन कर पा रहे हो चीजें? राइट। यस सर। अब आते हैं पैरेलल वेक्टर्स पे। पैरेलल वेक्टर्स आप तब कह पाओगे जब वेक्टर्स शुड हैव सेम डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, बट डायरेक्शन सेम होना चाहिए। जैसे कि ये ए है और ये बी है, तो ए और बी आर पैरेलल। ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ठीक। सिमिलरली एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर्स वेक्टर्स हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इसका मतलब ए एंड बी आर एंटी पैरेलल। बहुत ही सरल चीजें हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत होगी तो रोक के पूछ लो। इक्वल वेक्टर्स कब कहोगे? दो वेक्टर को इक्वल कब कहोगे? जब दोनों का वेक्टर्स विथ इक्वल डायरेक्शन as well magnitude, vectors with equal direction as well as magnitude। अगर दोनों वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तब जाके ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर्स। अगर कोई भी एक डिफरेंट है तो इक्वल वेक्टर्स नहीं होंगे, ठीक है। और क्या बताएंगे आपको? और मानो कोप्लेनार वेक्टर्स। कोप्लेनार वेक्टर्स मतलब जैसे कि कोलिनियर वेक्टर्स है, वैसे ही कोप्लेनार वेक्टर्स है। So vectors must lie in same, vectors must
lie in same plane. ठीक है, वेक्टर्स मस्ट lie in same plane. मानो ये आपका 3 डायमेंशन है x y z, तो yz प्लेन में मानो कि ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है और ये c वेक्टर है, तो a b c are a b and c are कोलिनियर, कोप्लेनर, सॉरी कोप्लेनर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नो सर। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया 8, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आज के क्लास का, जहाँ पे हम लोग सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, यूनिट वेक्टर। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, यूनिट वेक्टर माने वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एज यूनिटी, मैग्नीट्यूड एज यूनिटी। अब इसका मतलब समझो, मतलब, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ए कैप से। ठीक है, क्या बोलेंगे? ए कैप। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं दिखाएंगे, इस वेक्टर को ऐसा नहीं दिखाएंगे, इसको हम लोग ऊपर एक ऐसे करके दिखाएंगे, इसका मतलब ए कैप की तरह बोलेंगे। ठीक है, तो मानो अगर आपके पास, आपको ए कैप अगर निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? मानो आपके पास एक वेक्टर है ए, सर आवाज कट कट के आ रही है। खुद के, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है, रुको मैं रिकनेक्ट करके देखता हूँ। अभी सही हो गई? अभी सही आ रही है क्या? यस सर। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि किसी वेक्टर को अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो किसी वेक्टर को उसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो आपको एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। एंड ये यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्टेड अलोंग ए वेक्टर इटसेल्फ, डायरेक्टेड अलोंग ए वेक्टर इटसेल्फ। हम समझेंगे इसका क्या है मतलब। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर कोई ए वेक्टर आपको जानना है क्या है, तो आप ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो ए कैप से, बिकॉज ए कैप आपको क्या दे देगा? उस वेक्टर का डायरेक्शन दे देगा और उसका मैग्नीट्यूड ये आपको दे देगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन। ना इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आप एक x, y और z एक्सिस ले लेते हो, देखो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है। अगर आप x, y, z एक्सिस लेते हो और कहते हो कि मानो i कैप, मानो j कैप, मानो k कैप, i कैप इज द यूनिट वेक्टर, I cap is the unit vector along x-axis. Similarly, j cap is a unit vector along y-axis. Similarly, k cap is a unit vector along z-axis. तो अब इस 3D ज्योमेट्री में आपको 3 यूनिट वेक्टर्स मिल गए, 3 यूनिट वेक्टर्स मिल गए। I cap x-axis के along यूनिट वेक्टर है, j कैप y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है, k कैप z एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है। सिमिलरली अगर मैं ये कहूँ माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, किस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हो जाएगा? बताना जल्दी से। माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप क्या डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा होगा? These are called negative of vectors. Negative of vectors मतलब समझो, अगर कोई एक वेक्टर a है और इसका डायरेक्शन ये है, तो अगर मैं इस वेक्टर का नेगेटिव a ले लूं
तो हो जाएगा डायरेक्शन ऑपोजिट। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट नेगेटिव जब मैं करूंगा तो डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा दोनों का, ठीक है। तो मैं अगर कहूं आई कैप, जे कैप, के कैप आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस रेस्पेक्टिवली, देन माइनस आई कैप, माइनस जे कैप, माइनस के कैप क्या रिप्रेजेंट करता है? सर सेम एक्सिस पे रहेगा लेकिन डायरेक्शन तो नेगेटिव रहेगा, हाँ, तो ये Opposite क्या direction रिप्रेजेंट, में। ये माइनस एक्स एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस और ये माइनस जे एक्सिस, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये माइनस एक्स एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस, ये माइनस जे एक्सिस। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसका इम्पोर्टेंस समझो। मामला ये है, मैंने अब यहाँ पे ये चीज बताया था आपको कि वेक्टर इज नथिंग बट अ मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई इट्स डायरेक्शन, ठीक है। तो अब आपको थ्रू दिस क्वांटिटीज, आपको अब दीज, ये तीन क्वांटिटीज से आपको क्या पता चल रहा है कि आपको ये तीन डायरेक्शन दे दे रहे हैं, है नहीं? ये तीन डायरेक्शन दे दे रहे हैं। एक डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस का है, एक डायरेक्शन पॉजिटिव वाई एक्सिस का है, दूसरा डायरेक्शन पॉजिटिव जेड एक्सिस का है। तीन डायरेक्शंस आपको मिल जा रहे हैं इससे, तो आपको तीन डायरेक्शन मिल गए। और अगर मानो कि आप ये आई कैप की बात करें अगर हम लोग, तो इस आई कैप के साथ मैं कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दूं, कोई भी नंबर, कोई भी होल नंबर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे को उस एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस या फिर लेंथ उस एक्स एक्सिस का मुझे मिल जाएगा, है या नहीं है? मानो मैंने बोला 3 आई कैप, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? एक्सिस यूनिट्स। अगर मैं, ये एक्स एक्सिस है, अगर मैं बोलूं 10 आई कैप, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग 10 यूनिट्स। अगर मैं बोलूं -10 आई कैप, तो मतलब माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग 10 यूनिट्स, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं 5 जे कैप, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग 5 यूनिट्स, ठीक है। और -6 जे कैप अगर बोलूं तो नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग 5 यूनिट्स होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? नो है? सर। नो सर। नो सर। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब आगे बढ़ते हैं। मानो ये मेरा y है, ये मेरा x है, एक पॉइंट है p जिसका कोऑर्डिनेट है मानो 4,2 है, तो मतलब 2,4 कर लेते हैं, 2,4 है, मतलब ये x इक्वल्स टू 2 पे है, ये y इक्वल्स टू 4 पे है ना? ठीक। तो अगर मेरा कोऑर्डिनेट्स अभी क्या है मेरा, इन एक्स वाई प्लेन, p का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया? 2,4, ठीक है। अगर मैं बोलूं ये पॉइंट A लिखूं, ये पॉइंट B लिखूं, तो मुझे बताओ अगर ये इसका ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? 0,0, तो मुझे बताओ वो A वेक्टर क्या हो जाएगा? जीरो कॉमा टू, वेक्टर बताना है, सॉरी 2,0। वेक्टर सर वेक्टर वेक्टर,
कोऑर्डिनेट्स कैसे बता कॉमा रहे जीरो हैं? ए का कोऑर्डिनेट हो गया है। हम्म। हाँ, मैं कोऑर्डिनेट्स तुमको बताया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़ा हुआ है ना तुमने, हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा हुआ है। हाँ, यस सर। तो अभी यहाँ पे इस डायरेक्शन में इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आपको डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर पता आई कैप है, इस डायरेक्शन में डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आपको पता है जे कैप है, ठीक है। और आपको ओ ए का मैग्नीट्यूड पता है कितना है, 2। तो ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड वेक्टर का डायरेक्शन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? नो सर। तो ओए वेक्टर का यहाँ पे देखो, ये मैंने इसीलिए अंडरलाइन किया हुआ था, ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड उसका डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है ओए का, आई कैप, हाय। और कितना मैग्नीट्यूड है, 2 का, ठीक है। सिमिलरली ओबी वेक्टर बताओ क्या हो जाएगा। सर 4 जे कैप। ठीक है, 4j कैप हो गया, ठीक है ना। तो अब मुझे यस सर। बताओ, अब मुझे बताओ ओपी वेक्टर क्या होगा। ओपी वेक्टर क्या है, ओपी वेक्टर ये है ना, निकल जाएगा। ओपी वेक्टर ये है, ओपी वेक्टर क्या होगा। सर 2 आई कैप 4 जे कैप। वेरी गुड। देखो पी तक पहुंचने के लिए, पी तक पहुंचने के लिए आप क्या बोलोगे, बोलोगे कि तुम ओरिजिन से निकलो, पहले तो 2 आई कैप जाओ, फिर तुम ए से 4 जे कैप जाओ, फिर तुम 4 जे कैप जाओ, तो तुम कहां पहुंचोगे, तुम पी पे पहुंच जाओगे, है या नहीं है। पहले क्या, ओ से निकलो, तुम 2 आई कैप जाओ, फिर ए से तुम 4 जे कैप जाओ, तब तुम जब जहां पहुंचोगे वो तुम्हारा पी पॉइंट होगा। का सर वेक्टर देखो आवाज ये हो कट रही है। जाएगा ओ ए कैप। हेलो, अभी आ कट रही के है। आ रही है। सही है सर, सही। तो अगर बोला जाए कि ओ से मेरे को पी तक पहुंचना है, तो पहले ओ ए से 2 आई कैप जाओ और ए से पी तक 4 जे कैप जाओ, तब जाके मैं पी पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। तो ओपी मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, इट इज ओ ए कैप प्लस ए पी वेक्टर। तो ये 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ठीक है। ये है मेरा ओपी कैप। नाउ ओपी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ओपी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा। अगर आप ये ट्रायंगल देखोगे, इन ट्रायंगल ओ ए पी, तो कैन आई से दैट ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर अंडर रूट। हाँ सर, क्योंकि ए 90 पे होगा। ठीक है, ए 90 पे होगा, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, ओपी का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो एपी क्या है 4 स्क्वायर है और ओपी ओ ए क्या है 2 स्क्वायर है, उसको अंडर रूट करो, तो ये कितना आ गया, ठीक है 20 यूनिट्स, 20 यूनिट्स, ठीक है 20 यूनिट्स। अब आपको अगर पूछा जाए, अब आपको अगर पूछा जाए ओपी वेक्टर, ओपी के अबाउट आप अगर यूनिट वेक्टर बताओ, यूनिट वेक्टर अबाउट ओपी, ओपी कैप, कैसे बताओगे। यूनिट वेक्टर क्या है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड,
vector divided by its own magnitude. What is it? OP bar divided by OP का magnitude. तो OP bar क्या है? 2i cap plus 4j cap divided by under root 20. ठीक है. So this is unit vector along OP. किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में. क्लियर है इतनी बात? यस सर, यस सर। तो अब जनरलाइज करते हैं मामले को. जनरलाइज क्या करते हैं कि मानो अगर एक का कोऑर्डिनेट पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है a, b, c इन 3D सिस्टम. ठीक है, 3D सिस्टम पे चले गए. तो इसका मानो ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा? अगर मानो कि ये 3D है, यहाँ पे पॉइंट है P, इसका A, B और C है. तो O A, दिस इज O A, फिर ये जाएगा यहाँ, फिर ये जाएगा यहाँ. ठीक है. ऐसा कुछ है. पहले आया यहाँ से यहाँ तक, फिर आया यहाँ से यहाँ तक, फिर आया यहाँ से P तक. ठीक है, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा. ना अगर ये कितना हो जाएगा? ये ए आई कैप हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? ये बी जे कैप हो जाएगा. और ये कितना हो जाएगा? सी जेड कैप हो जाएगा. है ना? कहना इसे इस वेक्टर को मैं क्या कर रहा हूँ अब, क्योंकि मैंने आपको ये चीज बताया था कि एक वेक्टर को आप उठा के कहीं भी स्पेस में रख सकते हो, बस उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए. तो मैं इस वेक्टर को बीजे कैप को उठा के यहाँ पे रख दिया, और ये वाला सी जेड कैप को उठा के यहाँ पे रख दिया. तो आपको ये सी जेड कैप है, ये बी जे कैप है, और मानो ये वाला आपका ए आई कैप है. तो दिस इज ए आई कैप and this is CZ cap and this is BJ cap, and तीनों को ऐड करोगे तो आपको OA will be AI cap and AB will be J cap and BB will be C K cap, and similarly OP will be AI cap, B J cap plus C K cap. इसको आप दूसरे नाम से भी बुलाते हो, ये है पोजीशन वेक्टर. किसका पोजीशन वेक्टर है? पोजीशन वेक्टर means it represents position of a point with respect to origin. ठीक है. इस P पॉइंट का पोजीशन अगर हमने ए आई कैप को, बी जे कैप को और सी जेड कैप को ऐड कर दिया, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है? हम लोगों को ये मिल रहा है, which represents position of point P with respect to origin. तो ये आपका हो गया. देन OP का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर एंड ओपी कैप क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर along position vector क्या हो जाएगा, इट विल बी वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका खुद का मैग्नीट्यूड, तो इट इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बच्चों आवाज आ रही है सबको, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक तो अगर क्लियर है तो बस एक पॉइंट और कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देख के। हम नेक्स्ट क्लास में मोस्टली क्वेश्चंस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब ये होता है कि रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट in the direction of motion, डायरेक्शन ऑफ मोशन। मानो कि आपका ये 3D सिस्टम है और यहाँ पे पहला एक पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट A1, B1 और C1 था, और फिर वो पार्टिकल, ये ओरिजिन है, ये X, ये Y और ये Z, और फिर ये चला गया B पॉइंट पे। ये ए पॉइंट पे ये हो गया आपका ओ ए वेक्टर और ये चला गया बी पॉइंट पे, तो ये हो गया आपका ओ बी वेक्टर। तो बी पॉइंट पे चला गया जिसका कोऑर्डिनेट A2, B2 और C2 था। तो ये वाला वेक्टर जो कि आएगा ये आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, दिस वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेस ए से बी तक हुआ है तो ए बी इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ए बी इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ए बी का वैल्यू कैसे निकालोगे? हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी सर। हाँ, Yes, तो sir. दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में आपको ए और बी के बीच में कोऑर्डिनेट सिस्टम में पता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में ए बी की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, बताओ जरा। कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता है, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी ए बी की? हाँ, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी ए बी की? माइक्रोफोन ऑफ कर लो प्लीज। ये होगी या नहीं होगी कोऑर्डिनेट सिस्टम में? हाँ समझ गया सर। तो ए बी वेक्टर क्या लिखोगे, A2 minus A1 I cap plus B2 minus B1 J cap plus C2 minus C1 K cap। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। हम देखेंगे ये सब कैसा होता है। ठीक है, आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इनके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इनके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे और इसके थोड़ा सा और आगे भी कॉन्सेप्ट्स बढ़ाएंगे। ठीक है, इनसे थोड़ा आगे भी कॉन्सेप्ट्स बढ़ाएंगे। तो टॉपिक्स टू बी डिस्कस नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता देता हूँ। हम एडिशन देखेंगे, एडिशन कैसे होता है वेक्टर्स का। पहले तो हम प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर हम देखेंगे एडिशन देखेंगे। बता देता हूँ कैसे क्लास प्रोसीड करेगा। फिर हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे जिसमें 2 तरीके का मल्टीप्लाई होता है, डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। 2 तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, उसके बाद इतना कुछ है नहीं।
ठीक है, इतना ही कुछ है वेक्टर्स में, आपको इन सब का आइडिया है, मतलब बाकी सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही। सर एक क्वेश्चन है, ये हाँ, डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल वेक्टर का आपने डेफिनेशन क्या लिखा था सर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देख, चलो यहाँ से हम लोग तो शुरू करेंगे, बट अभी जब आप पूछ रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, अब यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेस हुआ है, ए से लेके बी तक डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस हो रहा है, ए से बी तक डिस्प्लेस हो रहा है। मोशन कहाँ से हो रहा है, ए के से बी के डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है वो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे देगा। ठीक है, अरे यार जैसा वेलोसिटी वेक्टर है, जैसा एक्सेलरेशन वेक्टर है, सब ऐसी नाम पे रख दिया गया है। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी जा रही होगी उस डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर होगा, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। सिंपल है, इतना कुछ नहीं है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में सबको जनरलाइज करेंगे और इन सब पे बहुत भारी भारी क्वेश्चन भी करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सब आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ हाँ पूछो सर। ये कोलिनियर वेक्टर जो था, उसके बाद 3 वेक्टर पढ़े ना, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर और इक्वल वेक्टर। ये तीनों वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर का कैटेगरी में मतलब डाला जा सकता है क्या? कोलिनियर, हाँ ये सब कोलिनियर ही तो है, यहीं से तो पढ़ा रहा है। देखो ये क्या बना है, ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, वही सब तो है। इक्वल वेक्टर, ये दोनों पैरेलल है या नहीं है? वो दोनों पैरेलल, अगर उन दोनों का डायरेक्शन सेम है मतलब वो दोनों तो पैरेलल तो है ही है। और अगर वो दोनों पैरेलल है तो मतलब वो वेक्टर को उठा के, ये बी वेक्टर को उठा के मैं यहाँ पे रख दूंगा तो वो कोलिनियर हो गया। यही सब है यार, इतना कुछ नहीं है मामला। ठीक है, और कुछ नो सर। नहीं सर, शुक्रिया। समाप्त करें क्लास? हाँ जी, चलो, थैंक यू गाइस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।